मैं हमेशा एक बात कह रहा हूं कि फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान का तबाह हो रहा है और वजह है डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन, डिजिटल तवाइफगिरी। मैं यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं बिफोर इस लड़के की जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं 111222 का ये एहलकार है। इंतहाई मासूम बच्चा है, हलाल रिस्क कमाता है और इसका नाम है मुजफ्फर नूर। और इसके साथ जुल्म कर दिया और इसी डिजिटल तवाइफगिरी की तरफ इसका घर जब जाने लगा और इसने रास्ते में प्यार से रोकने की कोशिश की, बीवी तलाक लेकर चली गई और बच्ची भी साथ ले गई। ये वो शेयर करते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर कुछ कर रहे हैं, हीरा मंडी में बड़े अरसे से बहुत कुछ होता आ रहा है, इसी तरह जगह जगह बहुत सारे इलाकों में इस किस्म के घर मौजूद होते हैं जहां अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही होती है। वो गंद चार दीवारी के अंदर होता है, लेकिन डिजिटली जब ये बाहर निकलता है तो ये आग की तरह पूरा मुआशरा अपनी लपेट में ले लेता है। ये मसला है मुझे उन शेरों से। यहां मैं अब एक चीज क्लियर करता चलूं कि बानो कुदसिया, मैडम आरफा, वो तमाम पढ़ी लिखी खवातीन, इवन हर पेशे से जुड़ी, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो जजेस हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आके आगाही अवेयरनेस का काम कर रही हैं, उन पे कोई मसला नहीं है। वो किस अटायर में आ रही हैं, एक सेंसिबल अटायर में जो हमारा मुआशरा एक्सेप्ट करता है, अगर वो सेंसिबल अटायर में आ रही हैं तो कोई मसला नहीं। इवन उसका किसी चीज से लिंक भी करना मसला नहीं है। मतलब मैं एक फैमिली चैनल देख रहा था, वो खातून कुकिंग करती है। अब कुकिंग करते हुए उसकी उम्र 45 साल है, वो जिस भी अटायर में है, विद दुपट्टा है, जो भी है, ये बहसें उससे अलग हैं। यहां जो बात हो रही है वो डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन की हो रही है, उन डिजिटल रफ वर्ड यूज कर रहा हूं, चकलों की हो रही है जो घरों को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अब फैमिली सिस्टम कैसे तबाह होता है कि ये एक लड़की है, ये शादी से पहले टिकटॉक नहीं बनाती थी, शौहर बहुत प्यार करता था, शौहर का नाम है मुजफ्फर नूर, 111222 का एहलकार है। होता यह था कि इस खातून ने टिकटॉक ऐप इंस्टॉल की और इसने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए। जब इसने टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया तो ये एक एडिक्शन है, ये नशा है, जिस तरह सिगरेट का नशा लग जाना। अब खातून के अंदर एक इन्नेट आदत पाई जाती है या उसकी नेचर का हिस्सा है कि उसको तारीफ पसंद है, उसको अच्छा लगता है कि उसका शौहर उसे खूबसूरत कहे या उसकी माँ उसे खूबसूरत कहे। आज अभी मैं घर से अभी आ रहा हूँ तो मेरी जो है सास ने बड़ा अच्छा खाना बनाया हुआ था, तो मैंने उनकी तारीफ की, वो आई हुई थी घर तो खुश हो गई। औरत को तारीफ पसंद है, वो तारीफ किसी भी मद में की जा सकती है, वो अच्छा खाना बनाए। क्यों हुक्म है इस्लाम में कि शौहर के सामने सज धज के बीवी आए ताकि वो उसकी तारीफ कर दे। औरत की ये अंदर से एक हिस्सा है। लेकिन जब हराम और हलाल की तमीज खत्म होती है तो ये शेर मारने वाले भी अच्छे लगने लगते हैं, डीएम करके तारीफ करने वाले भी अच्छे लगते हैं। तो ये हर वक्त टिकटॉक पे रहती थी, दूध खराब हो गया, पड़ा रहा, इसने देखा ही नहीं, ये टिकटॉक पे लगी हुई है। बच्ची रो रही है, बच्ची को नहीं देख रही, टिकटॉक पर लगी हुई है। शौहर मना करता है, इंतहाई गंदी जबान इस्तेमाल करती है और वो गंदी जबान इस्तेमाल करने के लिए इसके पीछे डेफिनेटली वो शेर हैं, वो डायमंड्स हैं जो इसके इनबॉक्स में किसी तौर रिसीव हो रहे थे। अब जरूरी नहीं है, अब मैं फिर आपको कहूं, टिकटॉक लाइव बहुत बड़ा फीचर है जिसके जरिए मुस्बत भी पैसा लोग बहुत कमा रहे हैं। ये जैसे अब ये मैं आपको कंटेंट शेयर कर रहा हूं, ये मैं टिकटॉक लाइव पर आ जाऊं, अगर पाकिस्तान में फीचर आ जाए और बहुत सारे ओवरसीज जो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, जो फैटी लिवर या अपनी बीमारियों के बारे में पूछना चाहते हैं, तो वो वहां से भी लोग, प्रोफेशनल लोग उससे कमा रहे हैं। लेकिन ये दूसरी तरह ठरक देने के भी पैसे का जरिया बना हुआ है, वहां काम खराब हो गया। इसी टिकटॉक पे मेरी वीडियो आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब कोई और वीडियो को नाच गा के डालेगा तो प्रॉब्लम है। अब इस जंग में बहुत सारे लोग मेरे साथ शरीक हुए। आसिफ जट है, मलकू बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो शरीक हुआ। शराज आबिद भट्ट है, ही इज डूइंग गुड वर्क। तो ये जहाद में और इतने सारे टिकटॉकर्स हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मुस्बत तौर पर इस जंग में शरीक हुए। और मैं फिर एक बात यहाँ इंडोर्स करूंगा, मैंने फातिमा और उसकी वालदा को ऑफर की थी कि अगर उसकी तालीम का कोई खर्चा उठाना है या उसका कोई भी इनके रेंट के इश्यूज हैं तो डॉक्टर अफान देगा, लेकिन आप अपनी बेटी को जो कि अंडर एज है, इसमें एक मैकेनिज्म को तो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा कि जो जिसकी उम्र भी अभी 18 साल नहीं है उसको आप मुआशरे में इस तरह सामने भेड़ियों के मत लेकर आए। मेरी इतनी सी दरखास्त है। फिर वही है, इल्म वाला और गैर इल्म वाला या जाहिल बराबर नहीं हो सकते, ये मेरा मजहब कहता है, तो इसलिए हमें इस बहस में नहीं पढ़ना। लेकिन मेरी तरफ से यही है कि उनकी जो मदद हो सकती है मैं आज भी करने को तैयार हूँ। इनकी सपोर्ट में वो खवातीन जो अक्ल बूद से पैदल हैं, अगर वो 4 वीडियोस बना दें और हमें पता है हम कीचड़ में बट्टा मार रहे हैं तो छींटे उड़ा दें, वो हमें मैटर नहीं करता। मैटर करता है मुआशरे की इस्लाह। इसने मुझे एक वीडियो बनाकर भेजी है, मुजफ्फर नूर ने, ये वीडियो आप देखिए। डॉक्टर अफान साहब, जिंदगी ऐसे ऐसे खेल खेलती है कि आपको खामोश कर देती है।
आज है ना फातिमा मेरी बेटी को लेकर, मेरे लख्ते जिगर को लेकर, एक टिकटॉक की खातिर जिससे उसने गैर महरम मर्दों के साथ राब्ते कायम किए, तलाकात कायम किए, मुझे छोड़कर आज चली गई है और मैं खामोशी से बैठा तमाशा देख रहा हूँ। टिकटॉक ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। फेसबुक से शुरू होने वाली मोहब्बत शादी में बदली और शादी के बाद टिकटॉक ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। आज जिस मोहब्बत के लिए मैंने अपनी माँ छोड़ी, बहन छोड़ी, घर छोड़ा, हत्ता कि अपना सिटी छोड़ दिया, उसके लिए कर्जा उठा के घर बनाया और आज वो मुझे छोड़कर चली गई है और कत्ल की धमकियां उसके भाई दे रहे हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। ये लड़की ही सिर्फ बगैरती की हद तक नहीं गई, इसके घर वाले पूरे पूरे इसमें मुलविस हैं। वही टिकटॉक अकाउंट बना के इसके भाई सब दे रहे थे और आज मुझे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी मैं मैसेजेस वो FIA वालों को दे चुका हूँ, थाने में दे चुका हूँ। डॉक्टर साहब, टिकटॉक की नहुसत ने मेरा घर उजाड़ के रख दिया है। मेरी बीवी टिकटॉक का इतना इस्तेमाल करती थी कि उसको शोहर, बेटी, घर, किसी चीज़ का पता नहीं है। बस गैर मर्दों में इतनी इंटरेस्टेड है कि कोई उसे कह रहा है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, कोई कह रहा है तुम्हारे होंठ अच्छे हैं, कोई कह रहा है कि तुम भाई, अपना शोहर तक उसको भूल गया। अगर उसको याद है तो सिर्फ टिकटॉक। घर में गंदगी है, कीड़े पड़ रहे हैं, कोई होश नहीं, सिर्फ टिकटॉक। लोगों के क्या कमेंट आ रहे हैं, मुझे फलाना लड़का ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, बस वो इसमें इतनी मगन थी। तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन उसको मेरी माँ सराकी बोलती है, वो पसंद नहीं आती। वो कहती है मैंने यहाँ नहीं रहना। हालांकि वो घर मैंने लोगों से कर्जा उठा के 8 लाख रुपए वो बनाया था, 10-10 हज़ार रुपये अपनी तनख्वाह से किस्तें दे के मैं उसको कर रहा था। उसके बाद मैं उसको किराए के मकान पे लेके जाता हूँ कि किसी तरीके से मेरा जो है ना घर चल रहता रहे। तब जो मेरी एक 1.5 साल बेटी है, तो मैं उससे बड़ा प्यार करता हूँ और जिसको वो मेरे से छीन कर चली गई है। तब मैं जो है ना ड्यूटी पे जाता हूँ। वो टिकटॉक का शुरू से इस्तेमाल करती थी, हाथ दिखाती थी, पाँव दिखाती थी। फिर उसके बाद वो जो है ना, मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा चलो हाथ पाँव दिखा रही है। फिर कहती है मैंने फेस दिखाना है, तो मैंने कहा कि नहीं। घर में आए दिन लड़ाई कर रही थी, घर को टाइम नहीं दे रही थी, शोहर को टाइम नहीं दे रही थी, बच्ची को टाइम नहीं देती, बच्ची को मारती थी, जिसकी मैं क्लिप और वीडियो आपको दे रहा हूँ और आप वो ज़रूर लगाइएगा। और मुझे इंतहाई बदजुबानी करती, खलीज किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उसको कहा कि यार क्यों ऐसा कर रही हो। तो उसने कहा मुझे फेस वाली वीडियो बनाने दो। मैंने कहा कि ठीक है, तुम बनाओ, एक शर्त पर, मैं भी तुम्हारे साथ बनाऊंगा। जब हम पार्क में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तब आप बना सकती हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इसको पब्लिक नहीं करोगी। हम अपनी कज़नों को भेजो, बहनों को भेजो, माँ को भेजो, खुद देखो, एक यादगिरी, लेकिन इसको पब्लिक नहीं करना। मैं एक दिन ड्यूटी पर जाता हूँ, वो सारी वीडियो पीछे से पब्लिक कर देती है। मैं उसको वहाँ से, लड़के मुझे टाउट करते हैं, मेरे पर बोलियाँ मारते हैं। मैं उसको कॉल करता हूँ कि ये क्या किया तुम भाई, उठा, वो कॉल नहीं उठाती। 8 घंटे के बाद ड्यूटी में घर वापस आता हूँ तो वो कहती है मैंने नहीं किया। फिर 3-4 दिन के बाद कहती है कि अब तो तुम्हारे सारे दोस्तों ने देख लिया है, लिहाजा अब मैं ये जो है ना टिकटॉक ओपन बनाऊंगी। मैं उसे मना करता हूँ, वो बाज नहीं आती, उसका अकाउंट डिलीट करता हूँ। उसका भाई उसको, वो उसमें पूरे मुलविस हैं, वो बहन को और बना के देते हैं कि और बनाओ टिकटॉक। उसके भाई ने उसको टिकटॉक ID बना के दी, वो उस पर टिकटॉक फेस के साथ बनाने लगे, जिस पर लोग बेहुदा किस्म के मैसेज करते हैं। कोई कहता है तुम्हारी आंखें कैसी खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, तुम मुझसे रब्ता करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये वो। कोई व्हाट्सअप नंबर मांग रहे, और ये इस तरह लड़कों के साथ मुलविस हो गई। लड़कों से फ़ोन पर बातें करती, जिसकी CDR रिपोर्ट मैं आपको दे सकता हूँ। और मैंने इसके लिए अपनी माँ, बहन, घर बार सब छोड़ दिया और इसने टिकटॉक के लिए मुझे छोड़ दिया। वीडियो आपने देख ली, कैसे इसका घर तबाह हो गया इस बच्चे का, किस तरह ये तलाक हो गई इसकी बीवी के दरमियान। अब ये कुछ मैसेजेस हैं, ये आप देखिए स्क्रीन पर कि किस तरह के इसकी खातून को, बीवी को मैसेज मौसूल होना शुरू हो गए थे। कोई इसके होंठों की तारीफ कर रहा है, कोई इसके बालों की तारीफ कर रहा है, ये उनको जवाब भी दे रही है, उनसे लिंकअप भी हो रही है। आपको नहीं लगता ये दारोमाई वाले सिलसिले शुरू हो गए थे? तो डेफिनेटली कोई ना कोई ये जो मकड़ी मकौड़े हैं या ठरकी ठरकोले हैं, ये तो बैठे हैं इज्जतें बर्बाद करने के लिए, और ये कभी भी अपना घर खराब नहीं करेंगे। जो खवातीन मुझे देख रही हैं वो ये समझने की कोशिश करें, ये कभी भी अपना घर खराब नहीं करेंगे, ये शादीशुदा घर उजाड़ रहे हैं। मैं इससे भी 2 हाथ आता हूं आगे। उससे बड़ी क़यामत क्या होगी जब 12 से 18 साल की लड़की को ये घर से उठाएंगे। 12 से 18 साल की बच्ची को, नॉट लड़की इवन, उसको घर से ये उठाएंगे। आपको तो नहीं पता, आपने हॉस्टल में अपनी बेटी को मोबाइल फोन ले दिया या लैपटॉप ले दिया है, तो वो अगर टिकटॉक बना रही है तो ये सिर्फ टिकटॉक लाइव तक भी महदूद नहीं है, ये DMs तक महदूद है। इवन इंस्टा के DMs भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। फेसबुक, बेसिकली भेड़िए ने उचकना है आके। ये घोंसले में बैठे छोटे छोटे परिंदे हैं आपके बच्चे, इर्द गिर्द चीलें, अबाबील फिर रहे हैं, उन्होंने आके उचकना है। जैसे इसकी बीवी को और इसकी मासूम बच्ची को उचक लिया गया, इन्होंने आके उसको उचकना है। अब खातून प्रोन है, मियाँ थका हारा आया है, उसको घर गृहस्थी तबाह हो गई ना, क्या चाहिए उसे? बीवी घर में तैयार हो, बच्ची सुकून में हो, दूध उबला हुआ हो, उसको खाना जो है चाय टाइम पर मिले,
रात वो आराम से वो अपने पूरे दिन की थकावट या अपने ऑफिस की बातें शेयर करे, और एक जो मियाँ बीवी का एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन होता है वो उसको एंजॉय करे। ये है ना फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर। और आगे की प्लानिंग करे कमाई की चीज़ों की, या कि उसकी बीवी टिकटॉक पर लगी रहे और दूसरे मर्द उसको शेर चीते मारे। मतलब शेर चीतों से मुराद यहाँ ये भी है कि उसको डीएम्स में मैसेज करें और उसकी बीवी के लिप्स की होंठों की तारीफ करें। और ये तारीफ फिर यहाँ तक नहीं रहती, वो 1122 का एहलकार है, उसके साथ 10 लोग काम करते हैं, वो भी उसकी बीवी की तारीफ करनी शुरू हो गए। अब आप ये टॉलरेट करेंगे कि आपकी 12 से 18 साल की बेटी हो और आप बाहर जाएं और बीवी और वो डांस नाच गाना कर रही है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर रही। मतलब अगर एक की डॉक्टर बीवी है, मेरी डॉक्टर बीवी है, जज है एक खातून, एक वकील है, एक कोई और कुकिंग का चैनल चलाती है, अगर वो पॉजिटिव काम कर रही है तो वो बहनें इस चीज से आउट हैं, 100 दफा आउट हैं। वो 10 लाख दफा कैमरे पर आए पर मुस्बत काम करें। और जिस भी अटायर में आना चाहती हैं, मैं मैडम आरफा या बानो कुदसिया के अटायर पर वो नहीं करूंगा कि वो किस अच्छे मुनासिब तहजीब याफ्ता ड्रेस में आना चाहती हैं, वो आए 100 दफा आए। उसको हिट करने के लिए उन लड़कियों के साथ आप कंपेयर करेंगे, उन खवातीन के साथ। मतलब अब स्टेज पर नंगा मुजरा करती खातून, उसको मैडम आरफा बानो कुदसिया या किसी पढ़ी लिखी खातून से मुआशरे की जो पॉजिटिव काम कर रही है, इवन अपना अगर एक डॉक्टर एस्थेटिक सेंटर चला रही है उससे कंपेयर करेंगे, या एक खातून जो कुकिंग चैनल चला रही है उससे कंपेयर करेंगे, तो वो कंपैरिजन है ही नहीं। ये बेसिकली इनके नंगे होने का जवाज है, और नंगे होने का कोई जवाज नहीं होता क्योंकि आप ऑलरेडी नंगे हो चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इन शेर चीतों में जो आके मार रहे हैं वो क्यों मार रहे हैं, अल्लाह वास्ते नहीं मार रहे। जो एक अंडर एज लड़की को देख रहे हैं टिकटॉक लाइव पे या कहीं भी, और उसको लाखों रुपए के शेर डायमंड चीते मार देते हैं, मुझे खुद बताएं उनका क्या इंटरेस्ट है उस बच्ची में। इतने ही वो अल्लाह वाले हैं और तरस खा के अगर मार रहे हैं तो किसी मस्जिद में चंदा दे दें, जाके किसी गरीब बेवा की मदद कर दें, कहीं सिलाई मशीनें ले दें, कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट बना दें। किस चीज में इंटरेस्टेड है वो उस 12-18 साल की बच्ची के? आपको नहीं पता अरबी जो है वो क्यों 18 साल से छोटी बच्चियों को डिमांड करते हैं, क्यों इनकी दुबई अबू धाबी में सप्लाई जाती है, क्यों ज्यादा सप्लाई जाती है, क्यों इनका रेट बहुत हाई होता है, क्यों करते हैं ये? अब मैं ये एज अ डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करूं, समझाऊं उन माओ को जिन्होंने अपनी बेटियां टिकटॉक लाइव पर बिठाई हुई हैं, उनको मैं ये बात समझाऊं कि क्यों शेर चीते आ रहे हैं? क्या है आपकी बेटी के पास? कहां वो अपनी मासूमियत छिनने का इंतजार, क्या बेचने के लिए आपने बिठा दिया उसको? तो हुआ ये कि घर तबाह हो गया, आपने देख लिया। इस जैसे कई घर, ये तो सामने ले आया ना, इस जैसे कई घर तबाह हो रहे हैं, होंगे। शादी से पहले वो नहीं बनाती थी, शादी के बाद हो गई, शौहर अच्छा था आदत का, उसने छूट दे दी वीडियोस बनाने की, उसके बाद तबाही। आप इमेजिन करें, एक केस है, बहुत अच्छा केस है। वो लड़का जिम करता था और दाढ़ी वाला है, उसकी बेटी और फिर बीवी, और अब उसकी बीवी से छोड़ के चली गई। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मशहूर तरीन कपल है सोशल मीडिया पर। वो अभी भी अलग अपना बनाती है, वो अभी भी अलग अपना बनाता है, कोई ट्रैवल करता है। दोनों मियाँ बीवी मुझे इतने पसंद थे, उनको भी ये खा गया टिकटॉक। कितने टिकटॉक कपल्स की तलाकें आप देखते हैं और कितनों की देखेंगे जिन्होंने इसी बेस पर डिजिटल मैरिज ब्यूरो खोल के तवाइफगिरी करके शादियां की हैं। खुदारा मुआशरे को बचा लें। डॉक्टर अफान जो आज आपको समझाने की या पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इससे मुआशरा बच सकता है। मैं 36-37 साल की उम्र का बाबा होने चला हूं, मुझे क्या इंटरेस्ट रह गए हैं मुआशरे को पढ़ाने में और कीचड़ में पत्थर मार के अपने छींटे अपने ऊपर उड़ाने के। मैं चाह रहा हूं एक नस्ल बच जाए, आपकी बच्चियां बच जाएं, आपके बच्चे बच जाएं। बच्चों का भी 8 से 18 साल का अगर आपका बच्चा मोबाइल पकड़ के बैठा है और टिकटॉक यूज कर रहा है और इस तरह की हरकतें कर रहा है, नमाज ना पढ़े तो उसको डांटने का और इस तरह का हुक्म है, तो जो ये इतने कंजरपने में घुस जाए उनके लिए क्या हुक्म होना चाहिए? 2 लगाएं उनको और उनसे डेफिनेटली वो चीजें ले लें। 2 लगाने से मतलब ये नहीं है कि आप उनको फिजिकली बीट करें, मतलब उनको समझाएं कि भाई ये गलत है। प्लीज अपने बच्चे अपनी नस्लें बचा लें। अगर घर आएंगे, खुद हलाल रिस्क कमा रहे हैं, बीवी किसी हराम रास्ते चल पड़ी है, इस तरह के रास्ते के वो डांस और नाच और मेकअप और फूं-फां वीडियो बना रही है और उसको मैसेजेस आ रहे हैं, तुम्हारे होंठ बड़े प्यारे, तुम्हारे लिप्स बड़े प्यारे, अब नीचे से अपने आप को दिखा दो और ऊपर से दिखा दो, और वो आगे से कह रही है नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं, फलाना, अच्छा थैंक यू। यहीं से काम खराब होगा। और ये तबाही वो तबाही है जो पूरा फैमिली सिस्टम बर्बाद कर रही है, कर चुकी है और कर देगी। और मुझे बताएं, मैं इस मुजफ्फर से बड़ा आपको क्या सबूत दूं कि इसकी तो भाई वो हलाल रिस्क कमा रहा है, 111122 का एहलकार है, और उसकी जिंदगी इस तरह टिकटॉक ने बर्बाद कर दी। शादी से पहले वो बनाती नहीं थी, बनाने के बाद ना वो दूध देख रही, ना बच्ची देख रही, ना उसका खाना देख रही, और उसने तबाही लिख दी और सब बर्बाद कर दिया। आज तलाक भी हो गई, बच्ची भी लेकर चली गई। अगर ये चीजें चलती रहीं तो आपका घर कैसे बचेगा इस मुआशरे में? ये चीज सोचें। और वो बहनें जो पॉजिटिव काम कर रही हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जितना मर्जी आप टिकटॉक
इंस्टा, फेसबुक इस्तेमाल करें मुस्बत तरीके से, और एक एज ग्रुप इस्तेमाल करें जब वो एक टैलेंट और स्किल अचीव कर चुका है या अचीव कर रहा है। कोई स्केच आर्ट बनाती है, कोई आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, लड़का है, लड़की है, और इसकी एक उम्र डिफाइन होनी चाहिए। 18 साल से छोटी बच्चियां नाच रही हैं टिकटॉक पर, उन मुजरा हो रहा है ना, ये अंडर एज मुजरा हो रहा है। आप नचा के तो दिखाएं। इवन अमेरिका, यूरोप में आप माइनर कहते हैं इनको, आप 12-13 साल की बच्ची को किसी थिएटर में डांस तो करवा के दिखाएं, वो बताएगा आपको वेस्ट के हमारे क्या कानून है। जबकि रात वहाँ क्लब भी है, डांस भी है, शराब भी है, सारा कुछ है। आप 13 साल की किसी बच्ची के साथ वहाँ फेयर तो चलाएं, देखें आपकी पुलिस उनको कैसे आपको जो है उठा लेती है। इसको सेक्सुअल ग्रूमिंग कहते हैं, जुर्म है वहाँ। ये आप खुद उस बच्ची को सेक्सुअली इनहैंस कर रहे हैं और गलत रास्ते पर लेकर आ रहे हैं, और हम कहाँ खड़े हैं? किस तरह तबाही आ रही है? इस तबाही को तो रोकना होगा ना। खुदारा अपने घर बचा लें, रोकें इस डिजिटल फहाशी को, यही जहाद है। और हमने सबने अल्लाह को जान देनी है। अपने घरों के अंदर जो आप कर रहे हैं करें, बिठाएं जहां जहां बिठाना है, पर इस तरह उसको नशर मत करें। इस डिजिटल तवाइफ गिरी ने मुआशरा बर्बाद कर दिया है। ये मिसाल आपके सामने थी। थैंक यू वेरी मच।